क्यों बनाएगा? हम इसको पति नहीं मानते। हम तुमको अपना पति नहीं मानते हैं। एक पति के लिए इससे सर्वसार बात क्या हो सकती है, जो उसकी पत्नी कहे जो हम तुमको अपना पति नहीं मानते। उसको प्यार का कीड़ा दौड़ गया दिमाग में तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। अपने पैतृक संपत्ति में से 1.5 कट्ठा ज़मीन बेच के उसके पढ़ाई में लगा दी। इसका 10 साल के बच्चा है। 5 साल के बाद बच्चे का प्यार करने का उम्र होगा, उसकी माँ करेगी तो ये पागलपन ही न कहा जाए। मम्मी के बारे में बच्चा जब साथ में रहता था तो कुछ बताया होगा आप? बच्चे जो मम्मी के बारे में बताएं वो मीडिया में बताने योग्य नहीं है। बिहार के वैशाली जिला विद्युतपुर क्षेत्र में है और हमारे साथ में वो शख्स हैं जिनका पत्नी ने कामयाब होते ही इनको छोड़ने की निश्चय कर लिए हैं। हम बात करेंगे, क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार। पत्नी का क्या नाम था? गुंजन कुमारी। कितना उम्र हो रहा है आप दोनों का? मेरा 45 के आसपास, 44 है, मतलब 45 में है, और उसका 30 होगा, 30 के आसपास। बच्चा भी है? एक बच्चा है 10 साल का। 30 साल की उम्र में प्यार होना, इश्क होना, इसे क्या कर सकते हैं? प्यार कर सकते हैं या फिर अट्रैक्शन कर सकते हैं? क्या नाम दें? ये पागलपन है। पागलपन है? ये पागलपन है। इसका 10 साल के बच्चा है। 5 साल के बाद बच्चे का प्यार करने का उम्र होगा, उसकी माँ करेगी तो ये पागलपन ही न कहा जाए। अच्छा बताइए, उनको पढ़ाने के लिए, नौकरी लगाने तक के लिए क्या क्या आपको संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है और हमने इससे पीछे कभी नहीं रहे। पता चला कि आप फोटोग्राफी का काम करते हैं? जी, मैं पेशे से फोटोग्राफ़र हूँ और मेरी शादी भी हुई थी, फोटोग्राफ़र ही थे उस समय, और वो उस समय इंटर पास की थी। इंटर पास करके हमारे यहाँ आई थी। वो उसने अपनी इच्छा जाहिर की थी जो मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। हम भी देखे, हम भी इंटर पास आदमी हैं। हमारी पत्नी अगर पढ़ लिख लेगी तो हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो हमने उस पर फोकस कर दिया और उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी होने नहीं दी। फोटोग्राफी से सिर्फ पेट चल सकता है। आप फोटोग्राफी सालों भर का व्यवसाय नहीं होता है। 3 महीना चलता है तो 3 महीना बैठ के खाना पड़ता है। फिर भी हमने उसको पढ़ाई लिखाई में कभी कोई कमी नहीं होने दी। ज़रूरत पड़ा उसकी एडमिशन में, पढ़ाई लिखाई में, तो हम अपने पैतृक संपत्ति में से 1.5 कट्ठा ज़मीन बेच के उसके पढ़ाई में लगा दी। 1.5 कट्ठा ज़मीन? 1.5 कट्ठा महुआ टोरी सुपौल में हमने वहाँ की ज़मीन बेच के भी उसकी पढ़ाई कराई। शादी कब की थी सर? शादी मेरा 2013 में हुआ था। बच्चा भी होगा? बच्चा 2016 में। सर पता चला है कि आप जो प्रेमी या प्रेमिका है उन दोनों को आपत्तिजनक में भी देखे हैं? जी, 23 मई को हमको जानकारी मिली, जो लिच्छवी नगर स्थित औद्योगिक थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ किराए के मकान में दोनों साथ में देखे गए हैं। कौन दोनों सर? लड़का का क्या नाम है बताइए? लड़का का नाम प्रेम प्रकाश जसवाल है। तो जब हमने वहाँ पहुँचा, वहाँ केवाड़ी खुलवाया तो हम जैसे पति पत्नी रहते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में हमने उनको देखा। फिर हम पहुँचे, आपको पता था? फिर हम वहाँ के गेट बंद कर दिए और उतना ही में मकान मालिक का एंट्री हो जाता है। मकान मालिक द्वारा हमें मारने की धमकी दी जाती है, जो कि वायरल वीडियो में आपने देखा भी होगा। मतलब आप दोनों उसको आपत्तिजनक में देखे, बाहर से लॉक कर दिए? बाहर से लॉक कर दिए। उसके बाद मकान मालिक आके हमको वहाँ से निकाल देते हैं अपने कैंपस से। कैंपस के कुछ दूर जाके हम खड़ा होते हैं। फिर उस लड़का को जब निकालते हैं तो रास्ता तो वही है, उस रास्ता से उसको जाना है। तो फिर वो लड़का आता है तो फिर वहाँ रोकते हैं। उतना देर में 112 की टीम आ जाती है और उसके साथ वो लोग ज़्यादा नोक-झोंक करने लगते हैं। और उसके उस समय आपके वाइफ के क्या रिएक्शन रहता है? वाइफ की रिएक्शन आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं। आपको पहचानने से इनकार कर रहे हैं? वो सीधे कही, तुम हमारे हो कौन? हम तुमको अपना पति नहीं मानते हैं। हम तुमको अपना पति नहीं मानते हैं। एक पति के लिए इससे सर्वसार बात क्या हो सकती है, जो उसकी पत्नी कहे जो हम तुमको अपना पति नहीं मानते। उस समय आपके अंदर में मतलब कि वही तो कह रहे हैं, जो उससे शर्मसार बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। पहली बार कब पता चला कि आपके वाइफ जो है वो दूसरों से अफेयर में चल रहा है?
देखिए, उसको 2024 में जब नौकरी लगी थी ना, उस समय उस लड़का का भी जॉब उसी समय TRE 2 में हुआ था। दोनों का साथ ही में ज्वाइनिंग? साथ में ही ज्वाइनिंग था, लेकिन हमारी पत्नी का सुपौल डिस्ट्रिक्ट मिला, उसको वैशाली डिस्ट्रिक्ट मिला। हमारी पत्नी सुपौल में चली गई, उसको वहाँ पे रहने का सुसज्जित मकान जो पूर्ण रूप से सेफ जोन कहिए, उसमें किराए के मकान में AC, फ्रिज, जो भी जो दैनिक उपयोग का सारा सुविधा दिए, सारा सुविधा हमने जाके वहाँ सब सेटल करके, क्योंकि हमें वहाँ रहना नहीं था। मेरा कारोबार हाजीपुर में है, तो हम हाजीपुर रहते थे। सप्ताह में 15 दिन में हम वहाँ जाते थे मुलाकात करने के लिए। लेकिन ये घटना 4 जनवरी को जब उसने दार्जिलिंग जाने की बात कही, 4 जनवरी को उसने दार्जिलिंग गई, घूमने की प्लान बनाई। वो हमको 2 जनवरी को बोली कि हम जाएंगे, जो नीचे डेरा में जो नीचे शिक्षिका है उनके साथ दार्जिलिंग जाने का प्लान है। तो हम कहे जाएगी तो जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। फिर वहाँ जाने के बाद उसने मेरा कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, तो हमें शक हुआ। फिर हमने वहाँ पता किया मकान मालिक डेरा उड़ा में जो और कौन कौन लोग गए हैं दार्जिलिंग, उनके थ्रू हमको बात हो जाए। पता चला उन लोग में से कोई गए ही नहीं है। फिर उसके आने के बाद इस बातों पर झगड़ा हुई। झगड़ा के दौरान उसने साफ कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, नहीं रहना चाहते। फिर हम आके उसके मामा से मिले, मामा को ये सारी घटना की जानकारी दी। 14-15 दिन तो वो हमको खूब घुमाए उसके मामा। फिर एक बैठक हुई हमारे बहन के घर पे, उसमें उसके मामा आए और वहाँ वो कहते हैं जो वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप क्या बिगाड़ लीजिएगा उसका। तो हमने कहा कि आप घर जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आप घर उजाड़ने की बात कर रहे हैं। आपने भगनी का शादी किया है, घर बसाया है, अब घर उजाड़ो मत। इसी पर उनके मामा से भी थोड़ा बहुत कहा सुनी हुई। उसके बाद से उससे मेरा संपर्क बिल्कुल टूट गया। उसके बाद उसने मार्च महीना में नोटिस भेज दी, फरवरी में नोटिस आया और मार्च महीना में उसने अप्रैल मई में उसने हम पर डाइवोर्स का फाइल कर दिया। डाइवोर्स फाइल कर दिया तो अब न्यायालय के अधीन चला गया। तो फिर अब न्यायालय ही जो निर्णय करेंगे, हम यही सोच के थे। इस बीच में हमको बहुत सारे फ़ोन आते थे जो आपकी पत्नी को बाइक पर देखे हैं किसी लड़के के साथ। तो हम कहे जो हम सामने देखेंगे तभी ना हम किसी के कहे पर क्या बात करें। हमको जानकारी मिली 23 मई की घटना, हमने सामने पाया, दोनों को थाने पहुंचाए। थाना वहाँ FIR लेने से इनकार कर दिए, बोले जो आपका मामला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। अभी तो आपकी वाइफ से बातचीत नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं। कितना हमारी होती है ना हमारी बच्चे की होती है। बच्चे से भी वो नहीं बात करते। बच्चे आपके साथ रहते हैं? बच्चे हमारे साथ रहते। मम्मी के बारे में बच्चा जब साथ में रहता था तो कुछ बताया होगा आप? बच्चे जो मम्मी के बारे में बताएं वो मीडिया में बताने योग्य नहीं है। मतलब बताए होंगे हमेशा कोई अंकल मिलने के लिए आते होंगे? वो आते हैं और जब कोई पूछे तो उसको कहना जे ये हमारे मामा हैं। बच्चे फिर आपको बताएं कि कोई अंकल आते हैं मिलने? अंकल आते हैं मिलने, तो उसी पर हम छानबीन किए, मकान मालिक से पता उता किए तो सामने निकल के आया कि ये लड़का आता है मिलने। फिर हमने उसका कॉल हिस्ट्री निकाला। कॉल हिस्ट्री में हमको बहुत सारी जानकारी मिली। घंटों रात भर बात, 4 बजे भोर तक बात। तो उसके बाद से हमारा रिश्ता बिगड़ते चला गया। तो देखिए जिस तरह का इनका कहानी है, बता रहे थे, सुन रहे थे। अपनी सोच विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।